किया है हुसैन को रोने का। मिस्र का रहने वाला शिया था, रोजाना अपने घर में गरीब की मजलिस करवाता था, हर साल हुसैन का अशरा करवाता था। एक साल ऐसा आया, मकरूज हो गया, कारोबार तबाह हो गया, इतना मकरूज हुआ कि घर के बर्तन भी बिक गए। मकान की छत पे गया और मुहर्रम का चांद देखा। मुहर्रम के चांद को देख रो के कहता, काश मेरी जिंदगी में तलू ना होता, काश तेरे तलू होने से पहले मैं मर गया होता। हर साल तू तलू होता, मेरे घर में गरीब की मजलिस होती, तू भी तलू हो गया। मेरे घर में हुसैन की अज़ादारी का इंतजाम भी कोई नहीं। अभी ये चांद से शिकवा कर रहा था, या कांधे पे जौजा का हाथ आया। इसने मुड़ के देखा, पीछे बीवी खड़ी थी। देखे कहती, शर्म कर, मुश्किल वक्त आए तो कीमती चीजें बेचते हैं। इसने पीछे मुड़ के बीवी का चेहरा देखा। इसके जहन में ख्याल आया कि जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते, इसने कोई ना कोई जेवर छुपा के रखा होगा। मुड़ के देखेंगे, तेरे पास कोई कीमती जेवर है? कहती है। कहता, पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी दे, मैं बाजार में जाके बेचूं, हुसैन की अज़ादारी करवाऊं। और जो रोने के लिए आयो। और चलती चलती उस कमरे में आई जहां दो बेटे सो रहे थे। बेटों के सरहाने आके मां चुप करके खड़ी हो गई। शौहर दे के कहने लगा, मैं तेरा मतलब समझा नहीं। कदमों में गिर के कहती, मेरे घर में इनसे कीमती कुछ भी नहीं। जो रोने की नीयत करके आए, मेरे घर में इनसे कीमती कुछ भी। शौहर ने बीवी का चेहरा देखा, क्या मतलब तेरा? रो के कहती, अब बर्दा फरोशों के बाजार जा, जहां गुलाम बेचे जाते, बेटे गुलाम बना के बेचते। शौहर के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। बीवी से देख लगा, कभी किसी ने बेटे भी बेचे हैं? कदमों में गिर के कहती, सच बता, तूने मांगे किससे थे? रो के कहने लगा, मदीने वाले हुसैन से। तड़प के कहने लगी, अकबर से ज्यादा जवान है, असगर से ज्यादा मासूम है, औनो मोहम्मद से ज्यादा प्यारे। जल्दी जा, बेच, जो कीमत मिले, गरीब की मजलिस करवाएं। ये थे मोमन, इन्हें कहते थे शिया। बाप ने बच्चों के हाथ पकड़े, गुलामों वाले बाजार में आ गया। सुबह से लेकर शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, काम ज्यादा करवा लेना, उजरत थोड़ी दे देना। आवाजें देता रहा, कोई ग्राहक ना आया। शाम को थका हुआ बाप जमीन पे बैठा, बेटों के सर सीने पे रखे, मुंह बकिए की तरफ करके था, बीबी अब मेरा मुकद्दर, मैं तो बेटे भी लेके आ गया था। शहजादी, मुझे लगता तुझे मेरी अज़ादारी कबूल नहीं। अभी ये बातें ही कर रहा था, या बाजार में घोड़े के चलने की आवाज आई, घोड़े के कदमों की आवाज सुनी। इसने सर उठाया, बिल्कुल सर पे घोड़ा सवार खड़ा। घोड़ा सवार की आवाज आई, गुलाम बेचेगा? अब जब पता चल गया ना ग्राहक आ गया है, अब मुंह से लफ्ज ना अदा हुआ, सिर्फ सर हिलाया, बेचूंगा। घोड़ा सवार की आवाज, कीमत। बदन में कपकपी आई। रो के कहता, कोई कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के ना देता। मैंने मन्नतों से मांगे, मेरे नौकर नहीं मेरे बेटे हैं। इतनी कीमत दे दे कि 10 दिन मेरे घर में गरीब की मजलिस हो सके। इतना कहना था, या घोड़े सवार की आवाज आई, बेटे मेरे साथ घोड़े पे बिठा। वो मेरे सामने घोड़े के सामने कोच पे दिनार पड़ेंगे, दिनार उठा। इतना कहना था, या बाप चंद कदम पीछे हटा, हट के कहने लगा, इतनी भी अमीरी किया, मैं बेटे बेच रहा हूं, कोई कर्जा तो नहीं ले रहा, तू मुझे कीमत भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़े सवार की आवाज आई, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बच्चे हाथों पे उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से लगाता, और मेरी मजबूरी है, और मेरे बाजू कोई। आज रोको, आवाज थोड़ी तेज। मालिक हुसैन ये मातम कबूल करे, रसूल की बेटी इन सीखों को कबूल करे। मेरी मजबूरी है, मेरे बाजू नहीं है। चेहरे पे घोड़े सवार के नकाब था। इसने बेटे उठाए, घोड़े में बिठाए। घोड़ा नजरों से ओझल हो गया। दिनार हाथ में पकड़े और घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पे बीवी खड़ी इंतजार कर रही थी। शौहर को खाली हाथ आते देखा, दरवाजे पे गिर गई। शौहर करीब आया, रोक कहती, बिक गए? हाँ बिक गए। हाथ जोड़ के मोमना खड़ी हुई।
रोका दी फिर तुझे हुसैन का वास्ता, अब बच्चों को याद ना करना, अब हमने रोना है ज़हरा के बच्चों को, अब बेटों को ना रोना, हमने रोना है आलिया के बेटों को। मेरे घर में बेटों का सोग नहीं होगा। जा जाके मिस्र की जामे मस्जिद में ऐलान कर मेरे घर में हुसैन की मजलिस है। लोग आना शुरू हो गए, मजलिस तमाम हुई, अज़ादारी हो गई, नियाज हो गई, लोग अपने अपने घरों को चले गए। रात आधी से ज्यादा ढल गई थी, ना बाप सो रहा था ना माँ सो रही थी। बाप की निगाहें भी छत पे, माँ की निगाहें भी छत पे। माँ कभी बच्चों के खाली बिस्तर देखती, कभी बच्चों के लिबास देखती। अभी माँ की आंख में आंसू था, या रोती हुई शौहर के करीब गई, कदमों पे हाथ रख दी, शर्मिंदगी मुझे कोई नहीं है, सिर्फ इतना पूछने के लिए आई हो किसके हाथ भेज के आया था। रो के कहने लगा कोई बड़ा शरीफ था, चेहरे पे उसके नकाब था, बाजू उसके थे कोई नहीं, बच्चों को सीने से लगा के चला गया। अभी माँ यही बातें कर रही थी या दरवाजे पे दस्तक हुई, मोमना रोती हुई बाहर गई। जो बंदा मजलिस में रोने के लिए आया है, इसने दरवाजा खोला कि काली बुर्के वाली बीबी दोनों बच्चों के हाथ